अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। कोई एक बंदा सी हाँ जी बस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ आगे लेके जाने के लिए। वो कहता जी मैं लगता है इन्होंने बस था नहीं लेके जाना है, तो बस था नहीं तो नहीं लेके जाना है क्योंकि प्लेन खड़ा है, तो प्लेन में ही लेके जाएंगे। दोस्तों मैं 2 डेज़ के लिए आउट ऑफ द कंट्री हूँ, लेकिन यह है कि मैं आज चूँकि सैटरडे है, सैटरडे और संडे जो है ऑफिस हमारा क्लोज होता है, मैं इस वजह से मैं ऑफ हूँ। लेकिन जो मंडे वर्किंग डे आएगा, मंडे को बैक टू नॉर्मल लाइफ है और मंडे से मैं बाकायदा काम कर रहा हूँ। सो इस वजह से घबराओ ना कि मैं पता नहीं छुट्टियाँ दें, बिल्कुल काम जारी है। अच्छा जी, बाज़ आपकी साथ वाली सीट पे बड़ा कोई मनहूस आदमी जो है ना वो भी बैठा आपको मिल जाता है, तो लेकिन बाज़ तुहानू पता है, जो मनहूस आदमी होंदा है वो बाज़ बड़ा अकलमंद भी होता है। अभी वो मेरे साथ एक भाई साहब बैठे हुए थे, बंदा फुल मनहूस। मैंने कहना जी अगर यह जी सीट बेल्ट लाई दी है, क्यों लाई दी? मैं कहा जी सीट बेल्ट इसलिए लाई दी कि अगर जहाज़ झटके मारे या कोई होर तो साड़ी सेफ्टी होंदी है। जिवें गड्डी चलदे आ सीट बेल्ट लाई दी, इस तरह प्लेन दे विच भी सीट बेल्ट लाई दी। तो वह मनहूस आदमी ना, लेकिन गल बड़ी सियानी की। कहना देखो जी यह समझो जहाज़ उत्ते जाके तो डिग जाता है तो असी सारे मर जाते हैं, तो फिर किवें पता चलेगा कि अग उग लगन तो बाद कि केड़ी बॉडी किहदी है? मैं क्या होया तो नहीं, वाकई किवें पता चलेगा? कहना जो सीट बेल्ट लगी होएगी ना, तो जोड़ा बोर्डिंग पास से उत्ते नंबर लगा होंदा ना कि हुण तुहाडी सीट का नंबर की है, तो वो जे तुहानू सीट बेल्ट लगी होएगी तो फिर तुहानू जिहड़ी ना लाश लभन च आसानी हो जाती है। जी दोस्तों, आप आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। कल का एक व्लॉग स्टार्ट किया था, उसके अब असल पर्पज़ की तरफ आते हैं कि ये ट्रैवल जो था ये दिखाने का पर्पज़ क्या था। मैं बात करना चाह रहा था आज की इस वीडियो में माइग्रेशन एंड असाइलम इन यूरोप का जो था कि क्या रीज़न्स हैं कि पिछले 1 साल से जो है ये जो यूरोप की तरफ की अगर हम बात करें, चाहे वो स्पेन हो, जर्मन हो या पोलैंड है या बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे असाइलम की जो रेशो है वो ना होने के बराबर है। और जो बहुत से लोग जो हैं इस वक्त स्पेन में, जर्मन में या बाकी कंट्रीज़ में असाइलम कर रहे हैं, सो उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो भी बहुत कम जो है वो आ रही है। अगर हम इसकी लास्ट ईयर की बात करते हैं, 2024 की अगर हम बात करें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रेशो कम थी। और अगर हम इसको करंट स्टेज पे ले जाएं 2025, तो इसमें मज़ीद जो है वो कमी आई है। अच्छा जी, ये अगर हम पिछले 2 से 3 साल की बात करें या इससे पहले की कोविड के ज़माने से जो है ये जो इमिग्रेशन कह लीजिए या माइग्रेशन इसको कह लें, ये डे बाय डे जो है वो कम होती जा रही है। उसकी वजह क्या होती है? वजह सम टाइम ये होती है कि जब वर्ल्ड रिजीम जो है वो चेंज होता है, जैसे अभी की हम बात करें तो ये जो टैरिफ के इश्यूज़ आप सुनते होंगे एवरी डे कि जी कि ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया और उसके बाद जो है ये उसमें चेंजेस आ रही हैं। और ये जो टेक्निकली तौर पे इस वक्त इकनॉमिक वॉर जो है, मैं ये समझता हूँ वो है। और उसमें अब लेटेस्ट फिगर की तरफ आते हैं कि कितनी जो है वो कमी आई जो है। इसमें स्पेन जो है जी या जर्मन से बल्कि स्टार्ट करते हैं, चूँकि जर्मन ऐसा कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स को जो है वो वहाँ पे गए हैं। और स्पेशली ये जो रिलीजियस बेसिस केसेस थे वो जर्मन में जब गए हैं, सो उसमें 31% जो है ऑफ ऑल इमिग्रेंट्स हु केम टू द EU जो है फ्रॉम नॉन EU कंट्री। अच्छा, एक तो मैं ये जो EU और नॉन EU का आपको बताता जाऊँ कि EU से मीन है कि यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये 27-28 स्टेट्स जो हैं वो आ जाती हैं। और नॉन EU होते हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये नॉन EU कंट्रीज़ हैं जी। अच्छा, और इसमें अगर हम बात करते हैं, सो इन ऑल EU कंट्री जो है इसमें 50% और मोर इमिग्रेंट्स केम फ्राम आउटसाइड दी EU जो है, ये बाकी कंट्रीज से यहाँ पे आए हैं। तो जिसमें अभी EU कंट्री के लोग ये कह रहे हैं कि साढ़े थे अपनी बहुत गुरबत है,
यहाँ पे तो हम खुद जो है यहाँ पे जॉब्स नहीं हैं, हम खुद जो है छोटे कंट्रीज से निकल के बड़े कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है आप यूके देख सकते हैं कि यूके में कितने पॉलिश हैं, कितने रोमानियन हैं, बुल्गारियन हैं, बाकी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे काम करने आए हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा ये कर सकते हैं कि ये जो बाकी लोग हैं ये वहाँ पे क्यों जाते हैं। अब उसमें मेन ये आ जाता है जी कि अगर हम लैटविया की बात करें, लैटविया की बात करें एंड सल्वोनिया की बात करें, सल्वीनिया की बात करें, तो उसमें यह है कि इसमें 33 से 48% जो है ये कमी आई है कि लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। लीगल माइग्रेशन जो है वो भी नहीं हो रही और इलीगल माइग्रेशन जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आई है। जर्मन में जो है 31% जो है ये लेस हुआ है जी। स्पेन जो है इसमें 17% जो है वो कमी आई है। इटली जो है वो 7% एंड ये चेक रिपब्लिक जो है वो 6% और फ्रांस जो है उसमें भी 6% जो है वो दिस ईयर जो है उसमें लेस जो माइग्रेशन है वो आई है। पहले ये एक रूटीन थी कि यूरोप साइड से जो था लोग डंकी लगा के यहाँ पे यूके में आते थे कि किसी ना किसी तरीके से यूके पहुँच जाए। अभी चूँकि यूके की माइग्रेशन पॉलिसीज़ और चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे ये चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो यहाँ पे रह सकें। सो जिसकी वजह से जो है यहाँ से जो लोग डंकी लगा के किसी न किसी तरीके से यूरोप पहुँच रहे थे उनके लिए भी अब जो है वहाँ पे कोई चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं। मैं कल यस्टरडे इवनिंग जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ अभी, तो यहाँ पे पुर्तगाल के हवाले से जो है वो एक पुर्तगीज़ के साथ मेरी एक बड़ी डिटेल जो है वो गपशप हुई यहाँ की इमिग्रेशन के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। सो उसमें उसने मुझे बड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें यह है कि बहुत से लोग जो हैं जो यूके में रहते हैं उनको मिसगाइड किया जाता है कि आप पुर्तगाल चले जाइए जी, पुर्तगाल की जो है 3 साल में रेजिडेंसी मिल जाएगी। ठीक है, सारा चीज़ें मिलती हैं, किस तरीके से मिलती हैं और वो एक अलग बात है। क्योंकि मैं वहाँ का वकील नहीं हूँ, मैं सिर्फ यूके बेस्ड इमिग्रेशन को डील करता हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस जो होता है लोगों के साथ वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि जी कि किस तरीके से वहाँ पे लोग जो हैं मुश्किलात का शिकार हैं, किस तरीके से वहाँ पे भी लाइफ जो है कितनी टफ़ है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। नीचे फ़ीडबैक अपना लाजमी दिया करें। बहुत से लोग जो हैं वो बड़ा पॉजिटिव फ़ीडबैक भी देते हैं, लेकिन एक अपने सवालात से हट के अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया करें ताकि उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में बात किया करूं, ताकि हम जो है एक ये जो नॉलेज शेयरिंग ये एक व्लॉगिंग सिस्टम एक शुरू किया हुआ है, इससे बहुत से लोगों को जो है और मदद मिलती है। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।